गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं पवन शर्मा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और लॉकडाउन के बाद पहले अनलॉकडाउन का आप आनंद ले रहे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन जो आने वाली कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर और फायदेमंद सिद्ध होंगे। सबसे मेन चीज मैं वही बोलूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते कैसे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो बने रहेंगे मेरे साथ। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट एग्जाम्स में टच हो चुके हैं। सिंपल हैं लेकिन थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा लें, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। यहां पे आप कैलकुलेट करनी है रेट। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा विशेष नहीं है। आप इसको ये भी नहीं कह सकते टिपिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा। यहाँ पे लॉजिक देखेंगे यहाँ पे कि हमें बताया गया कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो आपको दर ज्ञात करनी है। दोस्तों मान लीजिए मैंने माना कि वो धनराशि 100% है। मैंने माना वो धनराशि कितने परसेंट है? 100%। और 3 वर्ष में वो तिगुनी हो जाती है। तिगुनी का मतलब अगर 100% का तिगुना करें दोस्तों तो कितना आएगा? 300%। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि मैंने आपसे बोला कि हम जो राशि जमा करवा रहे हैं वो कितने परसेंट है? 100%। 3 वर्ष में तिगुनी हो रही है तो 100% का तिगुना कितना होगा? 300%। समझ रहे? अब अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि मुझे ये बताइए 100% पे मुझे फायदा कितना हुआ, तो आपका जवाब होगा सर कि फायदा कितने परसेंट का हो रहा है दोस्तों? 200%। द फायदा इज कॉल्ड ब्याज। ये 200% ही क्या है? ब्याज है। ये जो फायदा हुआ है यही क्या है? ब्याज। और प्रतिशत में अगर आपको दर निकालनी हो दोस्तों, तो दर का सीधा सीधा सिंपल मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 200% ब्याज मिला है कितने साल में? 3 साल में। तो यहां पर आप सिंपल कह सकते हैं कि चूंकि 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 200% है, तो मुझे बताइए 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो आप बता सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज होगा 200% में आप किसका भाग दे देंगे? 3 का। 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, 66.2/3%। और 1 वर्ष का प्रतिशत में जो ब्याज आता है दोस्तों वही क्या कहलाती है? दर कहलाती है। वही क्या कहलाती है? दर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहता है दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूं कि मैंने राशि मानी 100%, 3 साल में ये तिगुनी हो गई, तो 100% का तिगुना कितना होगा? 300%। 300% अगर राशि हो रही है तो मैं आपसे पूछूं आपको फायदा कितने का हुआ, तो आपका जवाब होगा सर 200%। फायदा कितने का हो रहा है? 200% का। 200% का फायदा जो है वो वास्तव में क्या है? ब्याज। कितने साल का? 3 साल का। 3 साल का ब्याज अगर 200% है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 200%/3, यानी आपकी जो रेट आई, 1 साल का जो ब्याज आया परसेंट में, वो कितना है? 66.2/3%। क्लियर है बात? एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी जमा की गई राशि कितने परसेंट होगी? 100%। जमा की गई राशि कितने परसेंट होगी? 100%। और 5 वर्ष में राशि कितनी हो रही है? दुगुनी। यानी कितनी हो गई 200%। आप मुझे बताइए दोस्तों फायदा कितने परसेंट का हुआ,
100% का। अगर फायदा 100% का है, कितने साल का फायदा है ये? 5 साल का। और मैंने आपको अभी बताया था फायदा मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्याज। यानी 5 साल में ब्याज कितना मिला है? 100%। अगर मैं आपसे पूछूं 1 वर्ष का ब्याज बताइए, तो आप तुरंत आंसर दे देंगे 100% डिवाइडेड बाई 5, यानी 100% में 5 का भाग दे देंगे, यानी 1 साल का ब्याज कितना आया? 20%। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 साल का ब्याज प्रतिशत में कितना है? 20%, तो इसका मतलब 1 साल का जो प्रतिशत ब्याज होता है वही क्या कहलाती है? दर कहलाती है। क्या कहलाती है? दर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा अच्छी तरह से। पूरा फॉर्मेट इसी बेस पे चलने वाला है कि 1 वर्ष का जो प्रतिशत ब्याज होता है वही क्या कहलाती है? दर कहलाती है। क्या कहलाती है? दर कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। यहाँ पे कोई विशेष नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आराम से क्लियर करते जाएंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, प्रिपरेशन करनी है, आपको पूरा मन लगा के तैयार करना है। क्योंकि देखिए गैलेक्सी की पूरी टीम आप लोगों के लिए समर्पित होकर काम कर रही है, और ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाता हूं कि जब ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगे उसके बाद भी ये प्रोसेस जारी रहेगा आप लोगों की दक्षता बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में केवल, ऑनलाइन में केवल आपकी क्लासेस इसलिए लगाई गई हैं कि भाई आप लोगों का टाइम जो है वो यूटिलाइज किया जा सके, बस आपकी दक्षता को बढ़ाया जा सके, इसलिए किया गया है ये। आगे देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई धन 16% की दर से 16% की दर से 16% की दर से कितने समय में, वही क्वेश्चन है, कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा? 2.6 गुना हो जाएगा। कोई विशेष बात नहीं है, बिल्कुल आराम से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल आराम से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से, कितना गुना हो रहा है? 2.6 गुना। अगर मैं धनराशि 100% मान लो, कितनी मान लो? 100%। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं मुझे 100% का 2.6 गुना क्या 260% होगा? बोलिए होगा या नहीं होगा? मैं आपसे बोलूं कि राशि 100% है तो 2.6 गुना कितना होगा? 260 होगा। क्लियर? अब यहाँ पर आपको रेट दे रखी है कितने परसेंट? 16%। कितने परसेंट दे रखी है? 16%। और 16% क्या है? 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का क्या है? ब्याज, परसेंटेज। अब आप मुझे देखकर बताइए, अपना दिमाग लगाकर बताइए, अगर 100% वाली धनराशि 260% हो रही है दोस्तों, तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 160%। बोलो मिल रहा है या नहीं मिल रहा? भाई आपका जो ब्याज आया, जो फायदा आया, वो कितना आया? 160%। अब मैंने यहाँ पर देखा कि यार दर 16% दे रखी है, और 16% का मतलब क्या है? 1 वर्ष का ब्याज परसेंटेज में कितना है? 16%। आप मुझे बताइए यहाँ पे ब्याज कितना गुना मिल रहा है? 10 गुना मिल रहा है। भाई 16 ढाई यानी 10 गुना ब्याज मिल रहा है, तो आपका जो टाइम है वो भी 10 गुना हो जाएगा। यानी 1 वर्ष का 10 गुना कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। यानी ये राशि कितने वर्ष में 2.6 गुना होने वाली है? 10 वर्ष में। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें, समझने की कोशिश करें। 100% राशि जमा करवाइए और 2.6 गुना हो रही है, तो 100 का 2.6 गुना कितना होता है? 260%। यानी दर दे रखी थी आपको 16%। 16% का मतलब क्या हुआ? 1 वर्ष का ब्याज 16% है। 1 साल का ब्याज कितने परसेंट है? 16%। और यहां पर मैंने देखा 100 अगर 260 होते हैं तो ब्याज कितना मिलता है? 160%। अगर 16% को अगर मैं 160% बनाऊं तो मुझे 10 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर मैं समय को भी 10 से गुना कर दूंगा। अगर 1 वर्ष को 10 से गुना करता हूं तो कितने वर्ष आते हैं? 10 वर्ष। यानी 160% ब्याज मिलने में कितना टाइम लगने वाला है? 10 वर्ष। यानी एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में पूरा खेल डिपेंड करता है किस पर? ब्याज पर। किस पर? ब्याज पर। और ये ध्यान रखिएगा, दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। कहीं पर भी गड़बड़ आए, दर का मतलब 1 वर्ष का ब्याज, 160% ब्याज चाहिए तो दर 10 गुना हो गई, तो समय भी कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? घबराना नहीं है, मत रहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख दिया, सिंपल एग्जांपल, ज्यादा टिपिकल नहीं ले रहे अपन, सिंपल एग्जांपल ले रहे कि कोई धन 20% की दर से कितने समय में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा 5 गुना। मैं आपसे वही बोलूं कि हमने राशि जमा कराई 100%, 5 गुनी होगी कितने परसेंट हो जाएगी 500%। रेट कितनी है 20%, यानी यहाँ पर आपको जो 20% ब्याज मिल रहा है, जो दर है वो कितने वर्ष का ब्याज है 1 वर्ष का ब्याज है। और अगर मैं आपको कुछ बताइए 100% 500 हो रहा है, 100% 500 हो रहा है, फायदा कितने परसेंट का 400% का, यानी आपको 400% ब्याज चाहिए। अरे कितना ब्याज चाहिए 400% ब्याज चाहिए। तो देखिए ध्यान से 20% और 400% में कितने गुना का रिलेशन है 20 गुना का। तो आपका टाइम भी कितना गुना हो जाएगा 20 गुना, यानी अगर 1 का 20 गुना करें तो कितने वर्ष आते हैं 20 वर्ष। इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा 30 वर्ष। क्लियर है बात। 2 एग्जाम्पल करवाए बिल्कुल सेम थे, सिर्फ आपको कंपैरिजन करना है। दर का कंपैरिजन किससे करना है ब्याज से। 100% की राशि 500% हो रही है, यानी ब्याज कितने परसेंट मिल रहा है 400%। दर कितनी है 20%। दर का मतलब होता है 1 वर्ष का ब्याज, यानी 20% ब्याज मिलता है 1 साल में। 400% ब्याज लेने के लिए ब्याज को कितना गुना करना पड़ेगा 20 गुना। तो समय भी 20 गुना हो जाएगा। 1 का 20 गुना कितना होता है 20, यानी आपका जो समय आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 20 वर्ष। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कम समझ में आए, लेकिन यहाँ पे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान देंगे। देखिएगा, कोई धन 5 वर्ष में, कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो उसे 9 गुना होने में, तो उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल कमेंट करते रहिए आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन से कितना समय लगेगा, कोई विशेष नहीं है। क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं, धमाकेदार क्वेश्चन, जिनमें हमें महसूस होगा कि यस हमने सरल ब्याज पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि यहाँ पे हमें बताया गया कि 5 वर्ष में राशि कितनी गुना हो रही है 3 गुना, और हमें राशि करनी है कितनी गुना 9 गुना। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब फर्स्ट क्वेश्चन करवाया तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि सरल ब्याज कंप्लीटली डिपेंड करता है ब्याज पर। आप गौर कीजिए एक बात, जैसे मान लीजिए मैंने 100% जमा कराया, अगर मैं इसको तिगुना करूं तो ये कितने परसेंट हो जाएगा 300%, यानी दोस्तों ब्याज कितना मिला 200%। अगर मैं परसेंटेज और 0 काट दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 1 रुपए की राशि जमा कराऊं तो वो तिगुनी होगी तो कितनी हो जाएगी 3 गुना, और 3 पर ब्याज कितना मिला 2। तो यहां पर एक बात निकल कर आती है कि राशि जितनी गुनी हो रही है ब्याज उससे एक कम होता है। राशि जितनी गुनी हो रही है ब्याज उससे कम होता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं बताइए 3 गुना में ब्याज कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 3 गुना में ब्याज कितना होगा। और मैं आपसे पूछूं 9 गुना, जितना गुना बोले उससे कम ब्याज होता है। तो मैं आपसे पूछूं दोस्तों 9 गुना में ब्याज कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर कितना 8। यानी यहाँ पर 2 ब्याज मिला है कितने साल में 5 साल में। हमें ब्याज लेना है कितना 8। आराम से देखिए, ब्याज दोस्तों कितना गुना हो रहा है 4 गुना। अगर ब्याज 4 गुना हो रहा है तो समय को भी 4 गुना कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 का 4 गुना करूं तो कितने वर्ष आ जाएगा 20 वर्ष। यानी आपका जो आंसर होने वाला है वो कितना होने वाला है 20 वर्ष। समझ पा रहे मेरी बात को। मैंने आपसे बोला कि राशि 3 गुना है तो 3 गुना में ब्याज कितना हुआ 2, 9 गुना में ब्याज कितना हुआ 8। इस बात को अच्छी तरह से क्लियर रखिएगा कि राशि जितनी गुना होती है उससे एक कम क्या होता है ब्याज होता है, उससे एक कम क्या होता है ब्याज। तो तिगुनी में ब्याज कितना हुआ 2, 9 गुनी में ब्याज कितना हुआ 8। 2 ब्याज मिलता है कितने साल में 5 साल में। हमें ब्याज कितना चाहिए 8।
यानी ब्याज कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो समय भी 4 गुना कर देंगे दोस्तों, यानी आपका समय कितना आ जाएगा? 20 वर्ष। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर फिर भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करनी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कीजिए इन क्वेश्चंस को। एक बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि दोस्तों दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। 100 रुपए पर 1 साल का क्या होता है ये ब्याज। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज की किसी दर से स्वयं का 7 गुना हो जाता है, स्वयं का कितना गुना हो जाता है? 7 गुना, और उसे 49 गुना होने में कितना समय लगेगा? 49 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो तुरंत आंसर देंगे, 4 वर्ष में कितना गुना दोस्तों? 7 गुना, और हमें कितना गुना करना है? 49 गुना करना है। अरे कितना गुना करना है? 49 गुना। वही बात मैंने आपको बताया, जितना गुना बोले उससे एक कम क्या होता है? ब्याज होता है। जितना गुना बोले उससे एक कम क्या होता है? ब्याज। अच्छा मुझे बताइए 7 गुना में ब्याज कितना होगा? बोलिए 6 होगा या नहीं होगा? और 49 गुना में एक कम कर दीजिए, ब्याज कितना होगा? 48 होगा। अरे कितना होगा? 48 होगा। क्लियर बात? आराम से देखिए, ब्याज कितना गुना हुआ? 8 गुना। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका टाइम भी कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। दोस्तों 4 का 8 गुना करें तो कितना आंसर आ जाएगा? 32। 4 × 32, यानी आपकी राशि को 49 गुना होने में कितना समय लगने वाला है? 32 वर्ष। सरल ब्याज डिपेंड करता है ब्याज पर, और ब्याज डिपेंड करता है दर पर, और दर का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। समझ पा रहे? चलिए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जहां दिक्कत आए वीडियो रिपीट कीजिए, आप ही के हाथ में है बटन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मस्त होके पढ़िए, तैयारी करते रहिए, और मैं तो ये कहूंगा सुनील जी सर को थैंक्स कहते रहिए जो आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। कोई धन 11 साल में, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 11 साल में 9 गुना हो जाता है। 9 गुना हो जाता है। फटाफट से आंसर देना है, ये आप ही के लिए लिखा है मैंने। हो जाता है। 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? 33 गुना होने में समय लगेगा। फटाफट से आंसर दें, 5 सेकंड का क्वेश्चन है केवल। हाँ बिल्कुल, कमेंट करते रहिए। हाँ, शाबाशी। पढ़ने वाले बच्चे तो ऑनलाइन रहते हैं, बाकियों का पता नहीं कहाँ रहते हैं, कहाँ खोए रहते हैं, इनका पता नहीं चलता मुझे। सिंपल, 11 वर्ष में दोस्तों कितना गुना? 9 गुना। तुरंत मैं पूछूं आपसे ब्याज कितना होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए ब्याज कितना हुआ यहाँ पे? 8। हमें कितना गुना करना है? 33 गुना। बताइए 33 गुना में ब्याज कितना होगा दोस्तों? 32। अरे कितना होगा? जितना गुना बोले उससे एक कम ब्याज होता है। बताइए कितना गुना हुआ? 4 गुना। अरे कितना गुना हुआ? 4। अगर ब्याज 4 गुना हो रहा है तो समय भी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो दोस्तों अगर समय को 4 गुना करूं तो कितना हो गया? 44 वर्ष। अरे कितना आ गया? 44 वर्ष। खत्म है क्वेश्चन। ब्याज 4 गुना, तो इसका मतलब समय भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 44 वर्ष लगेंगे राशि को कितने होने में? कितना होने में? सिंपल सी बात है, कितना होने में? 33 गुना होने में। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आ जाइए। थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं करना। अब फालतू बेसिक्स लगाकर आपका टाइम खराब नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल वही चीजें ला रहे हैं जो आपके काम की हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। ₹4100 5 वर्ष में, 4100 रुपए 5 वर्ष में 5666 रुपए हो जाते हैं। 5666 रुपए हो जाते हैं। 5666 रुपए हो जाते हैं यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो
मिश्र धन कितना प्राप्त होता? पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, जिन बच्चों को पढ़ा हुआ है बहुत ही प्यार से समझ जाएंगे वो। मिश्र धन कितना होता? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जिनका नहीं पढ़ा हुआ, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें यहाँ पे। मान लीजिए आपने 4100 रुपए जमा कराए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। मान लीजिए रेट थी कितने परसेंट? 8%, और ये राशि आपकी कितनी हो गई? 5666। ये आपका क्या है? मिश्र धन। और ये आपने जमा कराया था दोस्तों मूलधन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्र धन है। कितने साल का? 5 साल का। और रेट कितनी है? 8%। आप मुझे बताइए यहाँ पे, क्या जो रेट थी 8% उसका ब्याज आपको मिल चुका? तो आप बोलेंगे हाँ सर, जो रेट 8% थी उसका ब्याज हमें मिल चुका है, इसीलिए 4100 रुपए की राशि कितनी हुई है? 5666 रुपए। इसीलिए 4100 रुपए की राशि कितनी हुई है? 5666 रुपए। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला कि दर कितनी अधिक होती? 2%। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि दर का जो रिलेशन होता है, दर 2% बढ़ा रहा है, और दर का सीधा रिलेशन होता है कितने वर्ष से? 1 वर्ष से। दर का सीधा सिंपल रिलेशन है कितने साल से? 1 साल से। यानी अगर दर 2% ज्यादा होती तो 1 साल में कितना ब्याज ज्यादा मिलता? 2%। कितना ब्याज ज्यादा मिलता? 2%। अब आप देखिए यहाँ पे राशि कितने वर्ष के लिए जमा कराई गई है? 5 वर्ष के लिए। अगर 1 साल में 2% ब्याज ज्यादा मिलेगा तो 5 साल में कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा? 10%। अरे बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि दर का रिलेशन जो होता है वो 1 साल से होता है। दर का रिलेशन कितने साल से होता है? 1 साल से। तो अगर दर 2% अधिक है तो 1 साल में 2% ब्याज ज्यादा मिलने वाला है, तो 5 साल में कितना ब्याज ज्यादा मिलेगा? 10%। आराम से। ब्याज दोस्तों किस पर मिलता है? मूलधन पर। तो 4100 का 10% एक्स्ट्रा मिलने वाला था। 4100 इंटू 10 बटे कितना करेंगे? 100। काटे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी आपको एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलता? 410 रुपए। क्या मिलता आपको? एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। अरे क्या मिलता? एक्स्ट्रा ब्याज। कब? जब दर 2% क्या होती? अधिक होती। आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। 5666 तो आपको पहले मिल ही रहे थे, 410 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, यानी आपकी राशि हो जाएगी 6 और 1 7, 6 और 4 10, यानी आपका मिश्र धन कितने रुपए होता? 6076 रुपए। समझ पाए मेरी बात को? मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि आपने मूलधन 4100 रुपए जमा कराया, 5 साल के लिए जमा कराया, रेट आपने 8% रखी है, और आपका मिश्र धन कितना हो गया? 5666। यानी आपको 8% का ब्याज मिल चुका है। तो इसका मतलब आपको 8% से कोई लेना देना नहीं है। अब उसने रेट को कितना बढ़ाया? 2%। अगर रेट 2% बढ़ रही है, सपोज मानिए रेट 10% और मैं इसको 2% बढ़ाऊं, तो 10% प्लस कितनी हो जाएगी? ये 2%। यानी 10% तो आपको पिछला ही मिल रहा है। आपको नया क्या मिल रहा है? 2%। अरे नया क्या मिल रहा है? 2%। तो इसका मतलब 1 साल में 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। हमने राशि 5 साल के लिए जमा कराई थी, तो 5 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 10%। 10% किसका? मूलधन का। अरे किसका? मूलधन का। तो 4100 का 10% लिया, कितना आया? 410। 5666 तो पहले मिल ही रहे थे, 410 एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, यानी टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा? 6076। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे यहाँ पे कह दिया कि आपने 5000 रुपए की धनराशि, कितने हजार की? 5000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में, मान लीजिए 7290 या 91, मान लीजिए 72 से 91 रुपए हो जाते हैं। यदि दर 3% अधिक के बजाय क्या दे देता? आपको कम दे देता, कम होती, तो मिश्र धन कितना प्राप्त होता? कोई बात? सेम वही क्वेश्चन है। आपने 5000 रुपए जमा कराए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, और आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 72 से 91 रुपए, 7291 रुपए मिल रहे हैं। और अगर दर 3% कम होती तो मिश्र धन कितना होता? थोड़ा सा विवेक लगाइए। दर का रिलेशन आपको पता है कितने साल से होता है? 1 वर्ष से, और दर को कितना कम कर रहा है? 3%। आप मुझे बताइए 1 साल में ब्याज में कमी कितनी आएगी? 3%। अगर दर 3% कम हो रही है तो इसका मतलब 1 साल में ब्याज कम होगा कितना? 3%। अगर 1 साल में 3% कम होता है दोस्तों,
तो 5 साल में कितना ब्याज कम होगा? 15%। बोलो हाँ या ना? करेक्ट बात है। अगर 1 साल में 3% कम होता है तो 5 साल में कितना कम होगा? 15%। आराम से 15% जो कमी आएगी ब्याज में वो किसके आधार पर आएगी? मूलधन के आधार पर। किसके आधार पर? मूलधन के। तो 5000 का 15% निकालेंगे, 5000 इंटू 15 बटे कितना कर देंगे? 100। यानी आपको जो ब्याज कम मिलने वाला है वो कितने रुपए कम मिलने वाला है? 750। आपको पता है कम के लिए हम क्या लगाएंगे? माइनस। आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। 1 में से 0 माइनस किया 1, 9 में से 5 माइनस किए 4, 2 में से 7 नहीं जाते तो 12 में से 7 गए 5, यानी आपका मिश्र धन कितना होता? 3541, यानी 6541। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। देखिए, बोरियत से दूर हटना है, मनोरंजित होकर पढ़ना है, क्योंकि कोई हमसे उम्मीद लगाए हुए बैठा है, कोई राह देख रहा है हमारी कि वो नौकरी लग कर आएंगे तो हम अपने अरमानों को पूरा करेंगे। गलत मत लेना, माता पिता के लिए कहा है मैंने। ठीक है, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला फॉर्मेट क्या है आपका? सिंपल क्वेश्चन है, एलिगेशन बेस्ड या मिश्रण पर आधारित भी कह सकते हैं अपन इसको। देखिएगा, गौर कीजिएगा। ₹6000 की राशि को दो भागों में बांटकर पहला भाग 5% की दर पर और दूसरा भाग 7% की दर पर उधार दिया गया। दिया गया 3 वर्ष बाद कुल ब्याज 1050 रुपए प्राप्त हुआ। बहुत ही प्यारा सवाल है, जिनको आता है उनके लिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भाई सिंपल हम लोग यही बताते हैं कि राशि के 2 भाग किए गए, पहला भाग 5% पर, दूसरा भाग 7% पर। तो दोनों भागों को जहां पर मिलाने वाली बात आती है वहां पर कौन सा नियम लगाया जाता है? मिश्रण या एलिगेशन का नियम लगाया जाता है। आराम से देखिए, कुल धनराशि कितनी है? 6000। पहला टुकड़ा दिया गया कितने पर? 5% पर, और दूसरा टुकड़ा दिया गया कितने परसेंट पर? 7% पर। अगर मैं यहां पर गौर करूं दोस्तों, तो 3 वर्ष बाद का ब्याज कितना दे रखा है? 3 वर्ष का ब्याज दे रखा है आपका कितना? 1050। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दर के बारे में मैंने आपको बताया, दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। दर का मतलब क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज। तो यहां पर भी आप कैलकुलेशन कितने वर्ष पर लेंगे? 1 वर्ष पर कैलकुलेशन ले लेंगे। आराम से देखिएगा, अगर 3 साल का ब्याज 1050 है तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 1050 बटे कितना कर देंगे? 3, डिवाइड कर दीजिए 3 3 9 3 5 15, यानी 1 वर्ष का जो मिलाकर कुल ब्याज आया वो कितना आया? 350। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि 3 साल का टोटल ब्याज 1050 है, तो 1 साल का टोटल ब्याज कितना आ जाएगा? 350। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब आप गौर कीजिए
मैं यहाँ पर बोलूँ कि 5% की दर से 1 साल का ब्याज निकालिए, तो कैलकुलेट कर सकते थे कि प्रतिशत का मतलब 2 जीरो काट दीजिए, 5 छिके 30, यानी 1 साल का 5% की दर से कितना आएगा 300। अब मैं यहाँ पर बोलूँ 7%, तो प्रतिशत का मतलब 2 जीरो काट दीजिए, 7 छिके 42, यहाँ पर 1 साल का ब्याज कितना है 420। बोलो कितना है 420। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। 3 साल का टोटल ब्याज 1050, तो 1 साल का टोटल ब्याज कितना आया 350। जहां पर दो राशियों के अलग अलग ब्याजों को मिलाया गया हो वहां पर आप कौन सा नियम लगाएंगे, एलिगेशन या मिश्रण का नियम। और मिश्रण का नियम कहता है कि आपको कौन सा अंतर लेना है, तिरछा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 350 1 साल का टोटल ब्याज आया, 5% की दर से 1 साल का ब्याज 300 होता है, 7% की दर से 1 साल का ब्याज 420 होता है। तिरछा अंतर ले लीजिए, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 50 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 70 का। बोलिए कोई दिक्कत। तिरछा अंतर लिया, ये आपके राशियों के टुकड़ों का अनुपात आ गया। आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अच्छा मुझे बताइए राशियों का टोटल अनुपात, टोटल रेशियो कितना आया, तो आप बोलेंगे टोटल रेशियो कितना आया 12 अनुपात। और टोटल राशि कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 6000। 12 अनुपात बराबर है कितने के 6000 के। तो दोस्तों 1 अनुपात बराबर होगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, 1 अनुपात कितने के बराबर होगा 500 के। अगर 1 अनुपात 500 के बराबर है तो 7 अनुपात बराबर होगा दोस्तों कितने के 3500 के, और 5 अनुपात बराबर होगा 2500 के। यानी वो जो टुकड़े किए गए हैं राशियों के वो कितने कितने के होंगे 3500 और 2500 के। समझ आ रहे हैं, दिनेश का आंसर सही था। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि अगर राशियों को 2 टुकड़ों में बांटा गया है और उन्हें अलग अलग दर पर उधार दिया गया है और उनका कुल ब्याज आपको दिया जाता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, एलिगेशन का नियम लगाना है। किसका नियम लगाना है, एलिगेशन का। अरे किसका लगाना है, एलिगेशन का नियम लगाना है। और एलिगेशन का नियम क्या कहता है, कौन सा अंतर लेना है, तिरछा अंतर लेना है। कौन सा अंतर लेना है, तिरछा अंतर लेना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, कोई विशेष नहीं था। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही हो तो वीडियो को रिपीट करें और ध्यान से क्वेश्चन को कंसल्ट करें। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो। क्वेश्चन को हमें 3 बार देखना पड़े चाहे 4 बार देखना पड़े, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। एक सिंपल बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहां पे दिया गया 10% की दर से 10% की दर से कितने समय में राशि स्वयं की 1.5 गुनी हो जाएगी, 1.5 गुनी हो जाएगी। कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल क्वेश्चन है आज का, आज की क्लास का सिंपल। आज बेसिक क्वेश्चन चले, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में टच हो चुके हैं। इससे अगली क्लास में आपको पता चलेगा कि सरल ब्याज वास्तव में क्या है। आ जाइए। मान लीजिए आपने जो राशि जमा कराई वो 100% यानी 100% है। आपको 1.5 गुना करना है, तो 100 का 1.5 गुना कितना होता है 150। कितना होता है 150। 100 का 1.5 गुना कितना होता है 150। आपकी रेट दे रखी है 10%। मैंने आपको बताया था रेट मतलब कितने वर्ष का हिसाब है, 1 वर्ष का। और दर जो होती है वो 1 वर्ष का क्या होती है, ब्याज। 1 वर्ष का क्या होती है, ब्याज। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, अगर 100% 150 होता है, 100% क्या होता है 150 होता है, तो वहां पर फायदा कितने का मिला 50% का। अरे कितने का फायदा मिला 50% का। आराम से देखिए, ये 50% क्या है, ब्याज। फायदा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो आप गौर कीजिए, 1 साल में ब्याज 10% मिल रहा है, आपको ब्याज चाहिए 50%, यानी आपका ब्याज कितना गुना हो गया 5 गुना। अगर ब्याज 5 गुना हो रहा है तो समय भी 5 गुना कर दीजिए। 1 वर्ष का 5 गुना कितना होगा 5, यानी आपको जो 50% ब्याज मिलने वाला है वो कितने वर्ष में मिलने वाला है 5 वर्ष में। यानी आपकी राशि को 1.5 गुना होने में कितना समय लगने वाला है 5 वर्ष लगने वाले हैं। समझ में आई मेरी बात। इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में
थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।